नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और जैसा कि पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कि नीतीश कुमार ने पाला बदला है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की शांति किसी को पच नहीं रही है। क्या कुछ होने वाला है इसका तो अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो हो रहा है उसकी कुछ सूचनाएं हमारे तक आई हैं। छन छन के आती हुई भारतीय जनता पार्टी खेमे से जो खबरें हैं, वो खबरें काफ़ी नीतीश कुमार को परेशान करने वाली है। और चाहे ललन सिंह जितना भी बात कह लें, लेकिन ललन सिंह का भी नाका बंद होने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश कुमार की कई कमज़ोर कड़ियां हैं, कई कमज़ोर नस हैं। उनमें से एक ऐसा नस है जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गंभीरता के साथ पकड़ लिया है, और यही वो नस होगा जिसको लेकर के तख्ता पलट की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से शांत बैठा हुआ है, वो समुद्र के उफान की तरह है, और ये उफान कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। इससे पहले हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से रात भर पटना के एक बड़े होटल में मीटिंग चली, और उस मीटिंग के बाद बहुत सारे चिट्ठे पुर्जे ले करके कम से कम 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो थे और पदाधिकारी जदयू के पहुंचे हुए थे। एक बैठक हुई, उस बैठक के बाद जो चीज़ें सामने निकल करके आई, उसने स्पष्ट किया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई नहीं है, वो भीतर ही भीतर कोई बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही है। अब हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सा नस है, लेकिन इससे पहले आपको नीतीश कुमार की थोड़ी सी कार्यशैली आपको बता दें। नीतीश कुमार को लेकर के हाल फिलहाल में ही जब रामसूरत राय अलग हुए या साथ में भी थे, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अपने किसी भी मंत्री को पूरी तरह से स्वेच्छा के साथ काम नहीं करने देते हैं। या तो नीतीश कुमार उनके योजनाओं को रोक देते हैं, या फिर अपने अधिकारियों पदाधिकारियों के द्वारा वो उस पर निगरानी रखते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पदाधिकारियों को लेकर के और कई ऐसे विभागों के जो बड़े अधिकारी हैं उनको लेकर के नीतीश कुमार खेमे से भी कई बार सवाल उठ चुके हैं, और यहाँ तक कि मदन सहनी ने इस्तीफा देने तक की बात कही थी। अब इन सारी कड़ियों को अगर जोड़ दें तो आप समझ गए होंगे अब तक कि हम किस कड़ी की बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा कमज़ोर नस बता रहे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जितने भी IAS IPS अधिकारी हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति का पूरा अधिकार केंद्र सरकार को है, गृह विभाग के अंतर्गत यह आता है। और नीतीश कुमार के नवरत्नों की चर्चा किसने नहीं सुनी होगी। नीतीश कुमार के नवरत्नों को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा फैसला करने जा रही है, और कहीं ना कहीं ये सारे नवरत्नों का कुंडली निकाला जा रहा है गृह मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद पूरी तरह से नीतीश कुमार को चेकमेट करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन अधिकारियों पर यदि नकेल कस दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या कुछ होगा और किस तरह से तख्ता पलट हो सकता है। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे सूत्र हैं, प्लान B, C और D तक तैयार कर लिया गया है, जिसमें नीतीश कुमार को इस बार चेकमेट करने और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से पूरी तरह से समाप्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि एक गंभीर नस जो नीतीश कुमार के 17 सालों में जमा किया हुआ, या कहा जाए कि 17 साल में उनके सत्ता का सबसे बड़ा जो सूत्र रहा है वो रहे हैं उनके नवरत्न। उन सारे नवरत्नों पर भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि पड़ गई है, और जल्दी ही इस पर आप नए सिरे से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल देखेंगे। अब इस कमज़ोर नस के द्वारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तख्ता पलट की तैयारी कर रही है। देखने वाली बात होगी कि ये इसमें कितना कारगर हो पाती है, और क्या नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर से पलटती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।